बच्चों ये क्वेश्चन आया था आपको नीट 26 थर्ड में वाले पेपर में। यहाँ पर मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा दूंगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। तो लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, तो इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दिए, लिस्ट वन लिस्ट टू। लिस्ट वन में कुछ कंपाउंड्स दिए और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिया, राइट। चलिए अब अपन कंपाउंड से सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं कि कैसे आइसोमेरिज्म होता है। तो जब मैं ए वाला ऑप्शन देखती हूँ तो ए वाले ऑप्शन में दिया है PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें दो लीगेंड सेम है और दो लीगेंड अलग है, मतलब दो दो लीगेंड्स दिए हैं इसमें। ये 4 लीगेंड वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तो ये शो नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें सिमेट्री आ गई, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। फिर सॉल्वेट वाले के लिए पानी चाहिए, वाटर चाहिए, H2 मॉलिक्यूल चाहिए, वो इसमें दिया नहीं तो इसको कैंसिल कर देंगे। ज्योमेट्रिकल वाला हम करके देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल में कौन कौन सा होता है बच्चों, सिस और ट्रांस होता है, राइट। तो PTNH3 अगर मैं लिखती हूँ ट्रांस पोजीशन पर और Cl लिखती हूँ मैं यहाँ पर ट्रांस पोजीशन पर। अब इसी को अगर मैं सिस पोजीशन पे लिखती हूँ क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, राइट। तो यहाँ पर हम NH3 लिखते हैं सिस पोजीशन पे। तो आप देख सकते हैं कि सिस ट्रांस दोनों शो कर रहा है, तो यस इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ए का आंसर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला COEN होल थ्राइस। तो आपको पता है कि EN जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो पहले अपन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि COEN बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड और 3 लीगेंड है, मतलब बेसिकली इसमें 6 बॉन्ड होगी क्योंकि 3 लीगेंड है और 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। तो मैं इसकी 6 बॉन्ड्स ऐसे बना देती हूँ, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 6 बॉन्ड्स मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर मैंने EN रखा ऐसा, 2 बॉन्ड के साथ, यहाँ पे EN रखा ऐसा और यहाँ पे EN रखा, इसको इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। तो जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी बच्चों तो वो कैसी बनेगी, CO, ठीक है। फिर से 6 बॉन्ड्स बना लेती हूँ मैं। अब ये वाला जो EN है उसकी मिरर इमेज ऐसी बन जाएगी, ये वाला जो EN है उसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी दिखेगी और ये EN को ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोसिबल है, तो यस इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो C वाला है बच्चों, C और D में क्लियरली दिख रहा है कि ये सॉल्वेट बोलता है, तो सॉल्वेट के लिए वाटर मॉलिक्यूल होना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा A। अब मैं बता देती हूँ आपको C वाला। तो जब आप C वाला सॉल्व करोगे बच्चों तो C वाले में जो NO2 है इट विल शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे कि आपको पता है कि NO2 दो तरह से ज्वाइंट हो सकता है, एक NO2 ज्वाइंट हो सकता है और एक ONO ज्वाइंट हो सकता है, नाइट्राइटो जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये दो तरीके से ज्वाइंट हो सकता है सेंट्रल एटम से, तो इट विल शो लिंकेज आइसोमेरिज्म C वाला, ठीक है। तो D वाला जो बचता है वो सॉल्वेट हो गया। सॉल्वेट कैसे हो गया, पानी का जो मॉलिक्यूल है, जैसे कि इसमें दिया है CrH2O होल 6 Cl3, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वाटर है वो बाहर भी आ सकता है, मतलब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, CrH2O5 में एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अंदर ले लेती हूँ और बाहर ले लेती हूँ और एक Cl अंदर ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा Cl2.H2O। मैंने नीचे लिख दिया, कंटिन्यूअस वे में ही लिखें क्योंकि उधर जगह नहीं है, तो ये हो जाएगा .H2O। तो इस तरीके से वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो हम बाहर ले लिया हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, तो इट विल शो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और ये देखिए आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। तो आप मेरा वीडियो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और फटाफट सारे वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आप री नीट क्लियर कर सको। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है।